मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स सालों तक चलते हैं। एफआईआर, काउंसलिंग, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस चलते रहता है और पुरुष को हमेशा शक की नजर से देखा जाता है। एक वक्त था जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार एक आम सी बात हो गई थी, शायद उसका ही कुछ विपरीत अब पुरुषों के साथ हो रहा है। अगर किसी महिला पर किसी भी तरीके का उत्पीड़न होता है तो कानून सख्त है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पुरुष पर ऐसे ही कुछ होता है, क्या हमारी कानून व्यवस्था पुरुषों पर हो रहे अत्याचार से डील करने के लिए तैयार है? डियर वाइफ पूजा, सल्फास का सुझाव देने के लिए धन्यवाद। ये शब्द किसी अपराधी के नहीं है। ये 35 वर्षीय सौरभ मिश्रा है, जिन्होंने 2 फरवरी को आत्महत्या कर ली। सौरभ मूल रूप से मोतिहारी के रहने वाले थे, निजी कंपनी में काम करते थे, माता पिता के साथ पनवेल नवी मुंबई में रहते थे। जिस दिन उन्होंने जहर खाया उस दिन घर पर कोई नहीं था, वो अकेले थे। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। सुसाइड नोट मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए, बेटी नैना हमेशा खुश रहना। उन्होंने आगे लिखा, मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ, मैंने कभी दहेज नहीं मांगा, मैंने कभी हिंसा नहीं की। और एक पंक्ति जो इस सिस्टम पर सीधा सवाल खड़ा करती है, न्याय के सामने इंसान बस एक आंकड़ा है। ये शब्द हर किसी के कान में, हर किसी के दिलो दिमाग में तब तक घूमते रहेंगे जब तक ऐसे वाकयात होते रहेंगे। क्या हमारा सिस्टम किसी नागरिक को इस स्थिति में पहुंचने से रोक क्यों नहीं पाता? क्यों बार बार ये सिस्टम हमें फेल करता है और क्यों बार बार ऐसी खबरें आती हैं? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स सालों तक चलते हैं। एफआईआर, काउंसलिंग, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस चलते रहता है। इसका कोई खात्मा नहीं दिखता। 5, 10, 15, 20, 25 साल केसेस चले जा रहे हैं और पुरुष को हमेशा शक की नजर से देखा जाता है। एक वक्त था जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार एक आम सी बात हो गई थी, शायद उसका ही कुछ विपरीत अब पुरुषों के साथ हो रहा है। अगर किसी महिला पर किसी भी तरीके का उत्पीड़न होता है तो कानून सख्त है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी पुरुष पर ऐसे ही कुछ होता है, क्या हमारी कानून व्यवस्था पुरुषों पर हो रहे अत्याचार से डील करने के लिए तैयार है? सौरभ मिश्रा की इस त्रासदी से 5 बातें बड़े साफ सुथरे तरीके से निकलती हैं। पहला, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में डेट्स नहीं, एक टाइमलाइन चाहिए, एक समय सीमा चाहिए ताकि ये डिस्प्यूट खत्म हो सके। दूसरी बात, शुरुआती स्तर पर ऐसा कोर्ट मीडिएशन फिल्टर हो जाए जो झूठ या आंतरिक आरोपों को छांट सके। तीसरी बात, अगर शिकायत जानबूझकर झूठी पाई जाए तो जवाबदेही तय हो ताकि कानून का दुरुपयोग ना हो। चौथी बात, मानसिक स्वास्थ्य, लीगल एड और हेल्पलाइन पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि महिलाओं के लिए। और 5वीं और आखिरी बात, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए। पहले दोष सिद्ध कीजिए, उसके बाद में। यह पोस्ट किसी के खिलाफ नहीं, यह न्याय को